नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। हिंदी सिनेमा के 80 के दौर में बॉलीवुड अदाकारा जिसने अपनी एक फिल्म से रातों रात चर्चा में आ गई थी। डरावनी फिल्मों में खूबसूरत हीरोइन के तौर पर शोहरत हासिल करने वाली बॉलीवुड से दूर है और इंटरनेट के दौर में भी उनके अस्तित्व को लेकर पुख्ता सबूत नहीं है, बल्कि सिर्फ अफवाहें और कयास ही लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस अभिनेत्री के बारे में कहा जाता है कि ये बॉलीवुड की चुड़ैल हैं और आज तक इस हीरोइन के बारे में कोई भी इनका नाम भी पता नहीं लगा पाया। बॉलीवुड में काम करने के बाद भी इस हीरोइन के बारे में किसी के पास कोई खास जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे जैस्मीन के बारे में। जैस्मीन ने फिल्म प्रोड्यूसर और निर्देशक एंडी कोठारी की फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म का नाम सरकारी मेहमान था और ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। इसके 5 साल बाद जैस्मीन एक बार फिर नए डी कोठारी की फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म का नाम डाइवोर्स था। रामसे ब्रदर्स उस दौर में हॉरर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते थे। 80 के दौर में हॉरर फिल्मों का चलन शुरू हुआ था। पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, डाक बंगला जैसी कई फिल्में आई, लेकिन 1988 में आई वीराना ने कई स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा। इसमें बड़ी वजह फिल्म में जैस्मीन थी। वीराना फिल्म में बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हसीना जब डरावने अंदाज में पर्दे पर नजर आई तो उन्हें दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली थी। फिल्म में उनके बेडरूम और बाथरूम वाली सीन ने तहलका मचा दिया था। वीराना से मशहूर तो हो गई, पर उसके बाद वह बिंदास एक्ट्रेस किसी फिल्म में नजर नहीं आई। कोई कहता है कि वो अमेरिका में है तो कोई मुंबई में बताता है। फिल्म वीराना की तरह उनकी जिंदगी भी डर और रहस्यों से भरी हुई है। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे कोई जैस्मीन भाटिया कहता तो कोई जैस्मीन धुन्ना। वे जब बड़े पर्दे पर पहली बार आई थी तो लोग उनकी खूबसूरती पर मर मिटने को तैयार थे। 1979 की फिल्म सरकारी मेहमान से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म तो नहीं चली, पर जैस्मीन के काम की तारीफ हुई। उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, पर लोगों ने उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर रामसे ब्रदर्स की वीराना आई, लोकप्रिय हो गई, पर अचानक रहस्यमय ढंग से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। सरकारी मेहमान के बाद जैस्मीन ने एंडी कोठारी की अगली फिल्म डिवोर्स में काम किया। उन्हें फिल्म में विजेंद्र घाटगे के अपोजिट कास्ट किया गया था। कहते हैं कि एक्टर विजेंद्र से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसने उन्हें रामसे ब्रदर्स से मिलवाया। उस समय रामसे ब्रदर्स वीराना के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। उन्हें एक बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की की तलाश थी, जो जैस्मीन को देखने के बाद पूरी हो गई। कहते हैं कि फिल्म की कहानी श्याम रामसे के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में जैस्मीन को एक ऐसी लड़की के रोल में दिखाया गया जिसे एक आत्मा ने अपने वश में किया हुआ है। उन्हें डायरेक्टर की डिमांड पर फिल्म में कई ग्लैमरस सीन दिए। फिल्म में उनके बेडरूम और बाथरूम सीन थे। कहते हैं कि सेंसर बोर्ड के 46 कट के बाद 1988 में फिल्म रिलीज हुई थी। जैस्मीन ने पर्दे पर तहलका मचा दिया। हर कोई उनके बारे में जानने को बेताब था। उन्हें सबसे खूबसूरत भूतनी होने का टाइटल भी मिला। ऐसी चर्चाएं थी कि वीराना में जैस्मीन को देखकर अंडरवर्ल्ड डॉन उनका दीवाना हो गया था और उन्हें फोन करता था, उन्हें कैसे भी पाना चाहता था। कहते हैं कि एक्ट्रेस ने डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया था और फिर देश छोड़कर अमेरिका जाकर बस गई थी। ऐसे भी खबर आई थी कि वे जॉर्डन जाकर रहने लगी थी। कुछ लोग उनके मुंबई में होने का दावा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैस्मीन को करीब से जानने वालों का कहना था कि अंडरवर्ल्ड डॉन की कॉल वाली बातें झूठी थी। रामसे ब्रदर्स ने एक्ट्रेस को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची थी ताकि दूसरे फिल्म निर्माता उन्हें डर के मारे अपने फिल्मों में काम न दे।
कहते हैं कि वीराना की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस से उनकी लड़ाई हो गई थी। फिल्म में उनके कुछ ऐसे सीन थे जो स्क्रिप्ट में नहीं थे, जिसे एक्ट्रेस ने दबाव में शूट किया था। अगर यह बात सच थी तो जैस्मीन मीडिया के सामने आकर इसका खंडन कर सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। वीराना उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। आज कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही एक और थ्योरी है कि वह अपने परिवार के साथ विदेश में बस गई हैं, लेकिन उनके संदिग्ध रूप से लापता होने के पीछे असल सच्चाई कोई नहीं जानता। ये आज भी एक सवाल बनकर सामने आता है कि जैस्मीन जिंदा भी है या नहीं, और अगर यह जिंदा है तो फिर कहाँ है। उनके ऊपर कई खबरें पहले भी बन चुकी हैं, तो फिर वह क्यों नहीं सामने आई। अगर वह जिंदा तो फिर वह अपनी पहचान क्यों छुपाई हुई है। ऐसे कई सारे सवाल इंटरनेट पर पिछले 35 सालों से घूम रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि एक्ट्रेस का जैस्मीन भी असली नाम नहीं था और कोई भी उनका असली नाम नहीं जान पाया। उन्होंने अपनी बॉलीवुड कैरियर में सिर्फ 3 फिल्मों में ही काम किया, जिसमें उनकी पहली फिल्म थी सरकारी मेहमान, जो साल 1979 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की जैस्मीन उस दौर की सुपरस्टार विनोद खन्ना के साथ नजर आई थी। वहीं जैस्मीन की दूसरी फिल्म थी डिवोर्स, जो साल 1984 में रिलीज हुई थी। वीराना एक्ट्रेस की आखिरी फिल्म साबित हुई और कहा जाता है कि इसी फिल्म के रिलीज के बाद ही वह अचानक ही सबकी नजरों से गायब हो गई। हालांकि बॉलीवुड में ऐसा दिग्गज अभिनेता राज किरण के साथ हुआ है। वो भी पिछले 25 सालों से लापता हैं और उनके परिवार को उनकी अब तक तलाश है। राज किरण भी एक्ट्रेस जैस्मीन की तरह अचानक ही गायब हो गए थे। तो दोस्तों, जिस तरह से भूतनी का सीन करने वाली एक्ट्रेस जैस्मीन फेमस हुई थी, उसी तरह से चुड़ैल की तरह वो बॉलीवुड से गायब हो गई और लगभग 35-36 सालों से वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं आज तक किसी को नहीं पता है। तो आपको जैस्मीन के बारे में ये स्टोरी कैसी लगी, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।